अदालत ने लिमिटेशन के हवाले से भी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इनहेरिटेंस के राइट के केसेस में लिमिटेशन अप्लाई नहीं करती, तो इस केस का बहुत गहरा असर है आम जितने भी प्रॉपर्टी के वरासत के केसेस अदालतों में पेंडिंग है या अभी तक किए ही नहीं। ये ज़हन में रखे 1945 का केस था और अदालत ने इसमें उनको हिस्सा वापस दिलवा दिया और इसमें एक प्रिंसिपल और डिटरमिन हुआ कि जितने भी को शेयरर हैं वो पोजेशन में ही कंसीडर होंगे, चाहे वो पोजेशन में प्रैक्टिकली हो या ना। तो इस केस में जो असूल वज़ा हुए, पहला असूल था किसी भी लीगल एयर्स की फेवर में कोई भी वसीयत नहीं हो सकती, अगर कोई वसीयत होगी तो वो बातिल होगी। और इसमें जो सेकंड प्रिंसिपल हुआ कि इनहेरिटेंस राइट्स, और इस केस में एक और बड़ी अहम सिविल लॉ की जो प्रिंसिपल है वो डिसाइड हुआ। अदालत ने इसमें कहा कि जो भी एविडेंस आपने केस में पेश करनी है वो बियॉन्ड प्लीडिंग नहीं हो सकती। आपने अगर दावे में कहा कि, और अदालत ने इसमें वाज़ेह किया कि इस्लामी लॉ के मुताबिक किसी वारिस के हक में वसीयत जायज नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने सूरह निसा हदीस का हवाला भी इसमें दिया और ये कहा कि इनहेरिटेंस में शेयर तो ऑलरेडी डिटरमिन है। और मजीद इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इनहेरिटेंस में को शेयरर के हकूक लिमिटेशन से मुतासर नहीं हो सकते। इस केस में आप ये ज़हन में रख लें कि ये जो म्यूटेशन था ये 1945 का था, 1945 में, कि एक वारिस है उसके हक में जब शरी लॉ मौजूद है, जब शरी लॉ ने डिटरमिन कर दिया कि किस वारिस को कितना हिस्सा जाएगा, बेटे को कितना जाएगा, भाई को कितना जाएगा, बेटी को कितना जाएगा, फिर केस चलता है जी आगे हाई कोर्ट तक जाता है और मुख्तलिफ कोर्ट्स इसमें मुख्तलिफ डिसीजन देती हैं। हाई कोर्ट इसमें अपना फाइनल डिसीजन क्या देती है? हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच इस केस का सिविल रिवीजन, केस चलता है जी आगे हाई कोर्ट तक जाता है और मुख्तलिफ कोर्ट्स इसमें मुख्तलिफ डिसीजन देती हैं। हाई कोर्ट इसमें अपना फाइनल डिसीजन क्या देती है? हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच इस केस का सिविल रिवीजन और वो वसीयत सब्सिक्वेंटली चैलेंज होती है उसकी बाबत कोर्ट क्या कहती है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें थोड़े से केस के फैक्ट्स समझ आ जाएंगे तो हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट। उसकी साइटेशन है 2026 LHC, पेज उसका है जी 1949। इस केस में ये डिस्कस हुआ कि जो क्या मालिक अपनी जिंदगी में अपने ही वारसान के हक में कोई वसीयत कर सकता है, और अगर वसीयत वो कर दे और किसी एक वारिस की फेवर में वो वसीयत हो तो बाकी वारसान क्या करेंगे? क्या